जय हिंद। आज के समय हम समझेंगे कि ग्लोबल साउथ कंट्री में क्या इंडिया उन लोगों का नेता बनकर उभरेगा, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चर्चा में बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं एरिक जिन्होंने कुछ कहा है इंडिया के बारे में, ये अमेरिकन दूत है, ठीक है। उससे पहले बात यहाँ से जुड़ता है कि ये बात चल रही है पापुआ न्यू गिनी, एक ऐसा देश जिसे हम बोलना चाहेंगे भारत का छोटा भाई। क्यों ऐसा मैं जिक्र करूंगा, आगे आप समझ जाओगे। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि देखो, हम इंडियन जो है काफ़ी बड़ा आबादी में है और हमारे अंदर विश्व गुरु होने का उस शुरू से परंपरागत रूप से एक लक्षण दिखता है और हम लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी है। और इन दिनों इनका भी मानना है जयशंकर का कि हमें लीड करना चाहिए हर उन ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, ठीक है। और यहाँ उभर के नाम आ रहा है इंडिया और चीन का। लेकिन यहाँ विवाद वाली बात यह है कि चीन इस चीज़ को कभी सहन नहीं कर पाएगा और ये हमेशा विवाद खड़ा कर देगा। लेकिन इन दिनों सबसे कमाल और हिला देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे देश जिन्होंने ये चीज़ को मान लिया है कि ग्लोबल साउथ कंट्री का लीडर अगर कोई बनेगा तो वो देखा जाता है कि इंडिया ही बन सकता है, ठीक है। और माना जा रहा है, कौन मान रहा है इन विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। लेकिन देखो, एक होता है कि तूफान के भांति आता है और एक ठहरा शांत इस रास्ते के भांति, यानी इंडिया जो ना गरीबी देखता है ना अमीरी, वो सबसे मिलता है। और आपको पता है कि पपुआ न्यू गिनी देश एक ऐसा देश जिन्होंने इस चीज़ को लेके आया और इन्हीं के विषय में ये चीज़ को हमें समझना होगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं। दरअसल ये आपको पता है कि सुपर पावर और इन्हीं का एक रहते हैं दूत जिनका नाम है एरिक, जो मैंने अभी पीछे बताया। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा, क्या कहा देखो, अद्भुत हाथों में है भारत। यही सुन के तो आपको गर्व फील हो गया होगा। लेकिन यहाँ बीजेपी वालों को थोड़ा और ज़्यादा गर्व फील हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सरकार का भी मतलब जिक्र किया है जो कि बीजेपी का सरकार है, ठीक है। और ये काफ़ी अद्भुत है और इन्हें अद्भुत माना जा रहा है। अमेरिका जैसे सुपर पावर जब बोलता है तो कुछ चीज़ों को मतलब क्या ही बोले, कोई देश सुनना भी ना चाहे लेकिन उसको सुनना पड़ेगा, भले ही पाकिस्तान चीन इसका विरोध ही क्यों ना करे, ठीक है। लेकिन कुछ अलग लेवल का यहाँ पे देखने को मिला है कि पपुआ न्यू गिनी, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र कर चुका है पिछले दिनों में, ठीक है। क्या उन्होंने किया देखो, सर्वोच्च सम्मान से सम्मान किया किनको, पीएम मोदी को। और इन्होंने पीएम मोदी ने बड़े ही चालाकी से, या फिर क्या बोलूं कि इनकी व्यक्तिगत ही ऐसा है कि उन्हें चालाकी बोल देना पड़ता है, लोग बोल देते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि ये देश को काफ़ी ज़्यादा बेहद चाहता है। इन्होंने कहा देखो, आपने जो मुझे दिया है सम्मान वो मेरा नहीं है, वो 40 करोड़ देशवासियों का है। तो कहीं ना कहीं ये इनका स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है। और यहाँ जब आप मिलते हैं जेम्स से, एक ऐसा बंदा, तभी तो मैं इन्हें बोलता हूँ कि ये एक भारत का छोटा भाई है, इसे हम नहीं भूलेंगे। और इसे छोटा भाई का नाम मैंने ही दिया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप पपुआ न्यू गिनी को हमेशा भारत का छोटा भाई बोल सकते हो, ठीक है। इन्होंने जब ये गए थे ना तो इनका चरण छू लिया था, जो कि काफ़ी हिला देने वाली बात है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ को जिक्र किया होगा, सोचा होगा, रिसर्च किया होगा कि इंडिया में बड़ों का चरण छुआ जाता है तो इन्हें अच्छा माना जाता है। इन्होंने शाबाशी भी दिया। आगे पॉइंट पे आते हैं क्योंकि उसके पीछे मैंने वीडियो बना चुका है पहले। तो यहाँ जब ये जाते हैं, ठीक है, तो ये तो जाना आना लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ कुछ मकसद से ये गए थे। लेकिन कुछ ऐसा देते हैं ना ये गिफ्ट के रूप में जो दुनिया में मतलब लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा, ठीक है। ये तो एक इनका चरण छूना, ये तो अद्भुत था ही, ये भव्य स्वागत नहीं, एक इतिहास वाला स्वागत रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप जब आते हैं, ठीक है, जब जैसे बात हो रहा है यहाँ पे ग्लोबल का, यहाँ बात हो रहा है साउथ कंट्रीज का, ठीक है, तो हमें यहाँ आना होता है क्योंकि हम इन लोग को लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विषय के ऊपर चीन काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जता सकता है मन ही मन में, क्योंकि सामने से चिल्लाना थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन इन दिनों क्या हुआ, पापुआ न्यू गिनी ने तो ये इनको ही मतलब इग्नोर कर दिया और हम इंडियन को कुछ ऐसा कुछ बोल दिया ना जिसके बारे में आप सुनोगे तो मतलब हिल जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो, मोदी गए थे FIPIC के लिए, ठीक है, वो एक मीटिंग था, लेकिन मीटिंग के दरमियान इन्होंने ऐसा चीज़ बोल दिया ना, क्या बोला यहाँ पर आप सुनो, ठीक है। इन्होंने कहा देखो, हम जो हैं छोटे मोटे देश, यहाँ पे देखो 14 देश मिलके ये बना है, ठीक है। जिस मीटिंग में ये गए हैं, मैंने अभी नाम बताया पीछे, इन्होंने कहा कि हम देखते हैं आपको एक लीडरशिप के रूप में, ठीक है, हम आपको एक नेता मानते हैं और उस रूप में देखते हैं और आप हमारा मदद कीजिए, क्योंकि आपका संबंध सभी से अच्छा है, क्योंकि आप जाते हैं G7 में। किस में जाते हैं हम लोग? G7 में जाते हैं, हम ही जाते हैं, ब्रिक्स में हम ही हैं, ठीक है, और G20 में भी हम हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को वो चीज़ दिलाता है। तो कहीं ना कहीं इनका भरोसा रहा और ये लोगों का कहना था कि हम सब 14 देश आपको मानते हैं एक ग्लोबल साउथ कंट्री का नेता, जो कि एक हिला देने वाली बात था और ये हमें सम्मान दिलाता है उस योग्य। पूरे देश में आज ये चर्चा है और इस विषय के ऊपर आपको गर्व फील करना चाहिए, जानना चाहिए। एक तो पहला ही इन्होंने कदम चुके, मतलब एक दिल जीत लिया, ये छोटा भाई बन चुका है और अब इनके द्वारा ये चीज़ का कहना, ये देखो इसके सम्मान में इन्होंने एक चीज़ भी दिया है। क्या चीज़ दिया, उसका नाम बोलना मतलब थोड़ा ये लगेगा भाई, ठीक है।
द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है, एक ऐसा पुरस्कार, एक ऐसा सम्मान जो इंडिया को लीडरशिप में दिखाता है कि विश्व गुरु ये कैसे बनते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अद्भुत मतलब फील किया होगा, ये यकीनन किया होगा। आप देखो यहाँ इसे समझ लो कि अगर हम लोग बन जाते हैं, ठीक है, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना ये साउथ का आता है, ठीक है, और ऊपर नॉर्थ है। देखो अब इंडिया जो यहाँ है ना, तो इंडिया का कहीं ना नॉर्थ साइड से भी मतलब ये संबंध अच्छा है। यूके, यूएसए, यूएनए में भी मतलब कभी कभार ऐसा अगर कुछ हुआ, ठीक है, जिक्र हुआ, तो इन विषयों में इंडिया को याद किया जाता है और किया जाएगा। अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश जिसे मैं बोलता हूँ कि भारत का छोटा भाई, तो ये वीडियो जाके मेरा देख लेना, मैंने पिछले दिनों बना दिया है। लेकिन ये आगे स्टेप में हम लोग समझेंगे कि देखो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो कि ये भी उसी में आते हैं, क्या ये लोग चाहेंगे या फिर सिर्फ उन 14 देशों के बोलने से हम लोग बन जाएंगे लीडर? ऐसा संभव है या फिर हम लोग बनना चाहते हैं? बिल्कुल हम लोग ऐसा जिक्र किए हैं, नहीं किए ऐसा बात नहीं है। जयशंकर के द्वारा भी किया गया है कई बार जिक्र। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द है ना, ये सब ना मतलब मानने लगा है अब, ठीक है, और ये काफ़ी गर्व वाली बात है। कहीं ना कहीं G7 से हमारा संबंध, ये हमें ये चीज़ दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, ठीक है। और ऐसा हम लोग जापान में भी गए हैं, ठीक है, और ऐसा G20 वाला बात में क्या ही करूं, ये जब अपना देश और रानी कश्मीर में हो रहा है, इसके बारे में मेरा कई वीडियो बन चुका है, जाके विजिट कर लेना, तो इसमें ये बन जाएंगे। तो हमारा फायदा क्या होगा? देखो इंडिया का फायदा ये होगा कि जब इधर जितना भी पिंक कलर में दिख रहा है, ये सब देश हमें जब लीडर मानने लगेंगे, तो हम जब नॉर्थ से ये संबंध बढ़ाएंगे, जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो हम जिस चीज़ को बोलेंगे वो चीज़ मतलब वजन में दम होगा। क्योंकि इतना देश, छोटा मोटा देश जितना भी है, छोटा बड़ा सब देश, ये लोग जब मिल के मानेंगे तो ये मतलब एक उभर के आएगा, एक विश्व गुरु वाला फील आएगा फिर से। क्योंकि हम लोग थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बीच में थोड़ा गैप हुआ, लेकिन इन दिनों फिर से देखने को मिल रहा है कि हम ही इंडियन है जो सभी को एक दूसरे से ऐसे करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इन दिनों सिर्फ यहाँ ही नहीं है, ठीक है, आपने अगर याद हो तो G20 में यूएसए के द्वारा भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि इंडिया के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और इंडिया लीडरशिप के क्वालिटी में दम रखता है, इसके अंदर वो चीज़ है, विश्व गुरु वाला क्षमता है, ठीक है। तो हम लोगों में ये चीज़ प्रतिभा देखा गया। यार आप जब मोदी का बात करते हैं, यार मतलब बाहर देश में ऐसा बोला जा रहा है, उन लोगों ने तो है ही कि सुपर पावर तो इंडिया को चाहता ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। G7 जैसे सुपर पावर लोगों से हम लोग जाके मिलते हैं। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि चीन एक तूफान के भांति है और हम एक ठहरा शांत सा रास्ता है जो सभी को लेके चलते हैं। और इन दिनों हम लोग ग्लोबल में, पूरा ग्लोबल साउथ कंट्री में कुछ तहलका मचाने वाला है। 14 कंट्री ने तो ये चीज़ को मान लिया है, जो कि काफ़ी गर्व वाली बात है और आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसे काफ़ी ज़्यादा तड़प होगा, होने दो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा दिन, आपका उम्मीद ही नहीं, आपका मेहनत आपका मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मेरे भी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, लगन और रिसर्च लगता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है, आप तक आता है और आप इन्हें देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने योग्य मेरे वीडियो समझते हैं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, किसी न्यू सीख के साथ। जय हिंद।